वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 अक्टूबर 2024 और 29 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे टाटा एयरबेस असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया गया, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, और ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार किसे दिया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे गजब तरीके से। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है बड़ी गजब तरीके से। और आज है धनतेरस, तो बहुत से विद्यार्थियों को बहुत बहुत धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के अलावा अपने दीपावली शुभ दीपावली के अवसर पर आपको प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर 50% की छूट चल रही है। जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, सब मात्र सभी की सभी आपको मात्र 50 रुपए के अंदर आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो इस ऑफर का फायदा आप जरूर उठाएं, जिससे फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, वार्षिक करंट है, इसके अलावा पशु परिचर की स्पेशल करंट है। तो ये इन सभी पर मात्र 50 रुपए के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है और ऑफर रहेगा आपके लिए 3 नवंबर तक। तो इसका फायदा आप जब भी आपको एक दो दिनों के अंदर टाइम हो तो इस ऑफर का फायदा उठाएं और कोर्स को आप ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो गजब तरीके से अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। और कल मैंने सीएटी के अंदर आए हुए 6 पारियों के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की मैंने क्लास दे दी थी और गजब तरीके से मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो लगभग फरवरी मार्च अप्रैल यहाँ से क्वेश्चन आपको पशु परिचर वाले और फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग वाले अच्छे तरीके से वहां से क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं कह रहा हूँ वहीं से प्रश्न आएगा। तो गजब तरीके से आप तैयारी करो और निरंतर आप क्लासें देखो। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप इवेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? मनिका बत्रा। कौन से भारतीय खिलाड़ी एलो रैंकिंग लिस्ट में 2800 का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे भारतीय चेस प्लेयर बने? अर्जुन इरेगेसी। भारतीय सेना द्वारा आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद 2024 का समापन 25 अक्टूबर को कहां पर हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। यूरोपीय संसद ने किस वर्ष में मारिया कोरिना मचाडो और एंड मुंडो गोंजालेंज को सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 2024 के अंदर। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहां सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे? लद्दाख में। हाल ही में एयरबेस ने कहा नए भारतीय मुख्यालयों और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। और भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया? तो वो किया है मालदीव के लिए। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज। इसके अंदर आपको डेली वीकली मंथली मंथली पीडीएफ सब आपको दी जा रही है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी अपनी फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, इंडियन पॉलिटी की चल रही है, पशु परिचर की चल रही है, और इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के प्रीवियसली जो पेपर कराए जितने भी, उनके पेपर भी अपलोड है। तो ये भी आप ले सकते हो, मात्र 50 रुपए के अंदर है। तो इस दीपावली पे ऑफर चल रहा है 50% का। इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने किस स्थान पर टाटा एयरबेस असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया है? लगा लो भाई स्टार, पक्का ही टपकेगा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, स्पेन के जो प्रधानमंत्री है वो अभी भारत दौरे पर रहे हैं। कल ही उन्होंने भारत दौरे पर रहे, तो मोदी जी के साथ उन्होंने कुछ यात्रा भी की। तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, इन्होंने किया है वडोदरा गुजरात। कहां पर है? वडोदरा गुजरात पर टाटा एयरवेज असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया है। कहां पर है? वडोदरा, वडोदरा गुजरात के अंदर। ये देखो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा। और गजब तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में टपकेगा। अब देखो पूरी डिटेल याद रखनी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में एक साथ रोड शो किया। उन्होंने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर की दूरी तय की है। यानी कि उन दोनों ने, मोदी जी इन दोनों ने मिलकर वडोदरा जो एयरपोर्ट है वहां से लेकर टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर की दूरी तय की।
दोनों प्रधानमंत्रियों ने वडोदरा में टाटा एयरबेस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया, जो C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए स्थापित की गई है। ये याद रखना भी किसके लिए है, C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए स्थापित की गई और एक भारत में एक महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन परियोजना मानी गई है। ये 2 पॉइंट याद रखना। इसके अलावा वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी और पीएम सांचेज ने विभिन्न व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो भारत और स्पेन के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देता है। अब मैं पूरी डिटेल क्यों बताता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर का भी कोई पता नहीं है, कहीं से भी प्रश्न किसी भी प्रकार बना सकता है। इस बैठक में पेड्रो सांचेज ने जलवायु संकट, गरीबी और असमानता जैसे वैश्विक मुद्दों पर जोर दिया और भारत के नेतृत्व में उन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक बताया है। तो ये अच्छे तरीके से याद रखना। वडोदरा गुजरात के अंदर इन्होंने वडोदरा गुजरात में टाटा एयरबेस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया है। तो स्पेन के प्रधानमंत्री अभी भारत दौरे पर आए हैं। एस गोपाल कृष्णन ने किसकी जगह कर्मचारी चयन आयोग SC का नया अध्यक्ष पद संभाला है। एस गोपाल कृष्णन ने किसकी जगह कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष पद संभाला है। अब आपको पहले वाले पता होना चाहिए कि पहले कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले थे राकेश रंजन। कौन थे, राकेश रंजन थे। और अब बनने जा रहे हैं एस गोपाल कृष्णन। एस गोपाल कृष्णन ने राकेश रंजन की जगह कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष पद संभाला है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और स्पेशल अभी पशु परिचर के लिए भारत में कौन क्या की क्लास में लेके आऊंगा और इसमें अंदर यही आएगा। तो कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन। एस गोपाल कृष्णन 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने राकेश रंजन की जगह पद संभाला है। राकेश रंजन 31 अक्टूबर 2024 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो अभी ये 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद में एस गोपाल कृष्णन कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बन गए। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला। इसके अंदर भारत को स्थान मिला 79वां। कौन सा स्थान मिला, ऑप्शन नंबर बी 79वां स्थान मिला है। इसका मतलब यह है विश्व न्याय परियोजना, ये एक न्याय परियोजना है जो कानून है उसके तहत अकॉर्डिंग देखें तो भारत न्याय के क्षेत्र से संबंधित है। इसके अंदर 79वें स्थान पर है। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है, जो वैश्विक स्तर पर कानून के शासन में लगातार गिरावट को दर्शाता है। तो कानून का जो शासन है ना, उसके अकॉर्डिंग देखें तो भारत के अंदर ये गिरावट बहुत आ रही है। इस वर्ष के इंडेक्स में सर्वेक्षण किए गए 59% देशों में कानून के शासन में गिरावट आई है। 2016 के बाद से लगातार छठे वर्ष की वैश्विक गिरावट को दर्शाता है। यानी कि 2016 के बाद है ना, भारत के अंदर लगातार इस कानून के शासन में गिरावट आ रही है। इसका स्कोर 2022 में 0.50 से घटकर 2023 में 0.49 हो चुका है। इस वैश्विक स्तर पर डेनमार्क WJP इंडेक्स में टॉप से टॉप पर है, जबकि वेनेजुएला सबसे निचले पायदान पर है। तो भारत 79 पे, सबसे टॉप पर डेनमार्क और सबसे निचला स्थान किसका है, वेनेजुएला का। हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, आपको पता है सिर्फ ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार मिला है शक्तिकांत दास को। हमारे RBI के ये 25वें गवर्नर है ना, RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इनको ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया। तो सम्मान देखना, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस नामक अमेरिकी पत्रिका ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का इनको पुरस्कार दिया। प्राप्ति का कारण कि शक्तिकांत दास को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, मुद्रा स्थिरता बनाए रखना और ब्याज दरों के प्रबंधन में उनकी सफलता के लिए इसको सम्मान इनको दिया गया है। अन्य गवर्नरों के स्थान पर भी शीर्ष स्थान रहा कि शक्तिकांत दास को विश्व के 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया है। कि 3 केंद्रीय बैंक गवर्नर थे, लेकिन इनको टॉप स्थान हासिल किया है इन्होंने। 25 अक्टूबर 2024 को RPF ने किस शहर में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर यानी कि शौर्य का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया है।
25 अक्टूबर 2024 को आरपीएफ ने किस शहर में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर यानी कि शौर्य का डिजिटल स्मारक की शुरुआत की? तो ये की है नई दिल्ली के अंदर। कहां से की है? ये देखो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है रेलवे पुलिस सेवा। तो इन्होंने इसके महानिदेशक है आरपीएफ के नितिन ये मनोज यादव। कौन है? मनोज यादव है इसके, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। तो लॉन्च की तारीख 25 अक्टूबर 2024, स्थान नई दिल्ली। पहल हुई है डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर। उद्देश्य क्या है? सेवा के दौरान बलिदान देने वाले आरपीएफ कर्मियों को सम्मानित करना। और डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर है वो डिजिटल इंडिया पहल के साथ मेल खाता है। तो ये मुख्य मुख्य चीजें याद रखनी है। एग्जामिनर यहाँ से एग्जामिनर है वो एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा। केंद्र सरकार ने कब तक जनगणना अभ्यास शुरू करने की योजना बनाई है? केंद्र सरकार ने कब तक जनगणना अभ्यास शुरू करने की योजना बनाई? तो ये बनाई है 2025 के अंदर। कब तक बनाई है? केंद्र सरकार ने 2025 तक जनगणना अभ्यास शुरू करने की योजना बनाई है। 2025 में तो ये शुरू करेगा और 2026 के अंदर इसका लक्ष्य पूरा होगा, यानी कि इस योजना पूरी होगी 2026 के अंदर। ध्यान रखना 2025 में शुरुआत और 2026 में कंप्लीट। तो केंद्र सरकार 2025 में जनगणना अभ्यास शुरू करने जा रही है, जिसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा। यह जनगणना मूल रूप से 2021 में निर्धारित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हो चुकी, क्योंकि 2020-21 में कोरोना आ गया था, उस समय जनगणना हो नहीं पाई। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के परिसीमन का अभ्यास किया जाएगा, जो कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जनसंख्या के वितरण के आधार पर संसदीय क्षेत्रों का पुनर्विभाजन किया जाता है। यह प्रक्रिया 2028 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें चुनावी प्रतिनिधित्व को अधिक उचित और समुचित बनाया जा सकेगा। यानी कि जो पूरी प्रक्रिया ने ये 2028 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 2025 के अंदर जनगणना अभ्यास की शुरुआत होगी और 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सोलेक्स एनर्जी ने किस बैंक के साथ सौर परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने की साझेदारी की है? सोलेक्स एनर्जी ने किस बैंक के साथ सौर परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने की साझेदारी की? तो वो की है भारतीय स्टेट बैंक के साथ, यानी कि एसबीआई के साथ, क्योंकि इस प्रकार की भी प्रश्न एग्जाम के अंदर आने लगे हैं। तो किसके साथ है? एसबीआई के साथ। तो साझेदारी, सोलेक्स एनर्जी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर सौर परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने की साझेदारी की। लक्ष्य ग्राहक क्या है? कि इस साझेदारी का लक्ष्य है वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत ग्राहक है। ऋण राशि, एसबीआई अपनी सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस योजना के तहत 10 करोड़ तक के ऋण प्रदान करेगा, यानी कि इनको 10 करोड़ तक ऋण देगा सोलेक्स एनर्जी को, तब ये सौर परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करेंगे। यह योजना वित्त पोषण एसबीआई की सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस योजना के तहत आती है। तो ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया, अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है और गजब तरीके से आपको क्लासें दी जा रही है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? स्काई स्कैनर की ट्रेवलर ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थान कौन सा है? शिलांग। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल मैंने सीएटी की जो 6 पारियों में क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको अलग से करवा दिए, ताकि आपको पता चले कि कहाँ से किस मेहनत से क्वेश्चन आ रहे हैं। बस आप यही फायदा है कि जो क्लास निरंतर देखेगा अच्छी तरीके से, मात्र 15 मिनट की क्लास, उसी को करंट के लिए फायदा मिलेगा। ऐसे थोड़ी है भी अपने सीधा मंथली देख लें, मैराथन लगा लें, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 24 अक्टूबर 2024 को जारी ताजा फीफा रैंकिंग 2024 के अंदर कौन से स्थान पर रही? 125, 118, 130, 110? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी पशु परिचर की करंट अफेयर्स की टेस्ट ये बुक ले सकते हो आप, ये आपके लिए ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। 80 580 80 580 22 001 इस नंबर पे आप फोन पे भी, ये ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो। अभी तो आज कल था, अब दीपावली पर्व पर एक बार ऑनलाइन ऑर्डर आपके लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि दीपावली का जो है त्योहार आ चुका है। तो ये अब 2-3 दिन इसके अंदर छुट्टी रहेगी। ये करंट अफेयर्स की पुस्तक आप बाजार में भी उपलब्ध है और बाद में आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना और इस ऑफर का फायदा उठा लेना भी।
शुभ दीपावली के अवसर पर आपको ऐप के अंदर 50 रुपए के अंदर सभी की सभी टेस्ट सीरीजें दी जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।